सबको जय मसीह, प्रेज लॉर्ड। मैं वकील प्रसाद पुणे से मसीह मंथन बैठक में आप सभी का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। और परमेश्वर ने आपको भला और चंगा रखा है। और फिर से एक बार आप लोग को बीच में एक नए वीडियो के साथ आया हूँ और उसके ऊपर मैं बात करूँगा, जिसको आज की डेट में और आगे भी जो जिब्रिश भाषा जो बोलते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। और बोलते आ रहे हैं जो रबा रबा शबा शबा, उस पर हम बहुत सारी वीडियो बना रहे हैं, बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं, आगे भी बनाते रहेंगे। इन सारी चीज़ों को एक्सपोज करते रहेंगे। तो आगे बात करने से पहले मैं आपको एक बात बीच में रखता हूँ। अगर यह वीडियो आपके पास पहुँची है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। जो भी मैं वीडियो डालता हूँ आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। और साथ ही साथ अगर यह वीडियो फेसबुक से देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक का जो पेज है वकील प्रसाद साउंड डॉक्ट्रिन वही है, उसको आप फॉलो करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ ही साथ लाइक भी करें। और अब बात करते हैं, एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है आप लोग के बीच में हमें बताना समझा मैं कि आप लोग के बीच में बातें रखूं। मसीह मंथन बैठक शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज मुंबई में शुरू होने जा रहा है जून के महीने से। यह एक बहुत बड़ा काम हो रहा है। और जो बाइबल कॉलेज शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज जो बन रहा है वह 1 करोड़ का फार्म हाउस बन रहा है, वो तैयार हो रहा है 2026 में। और वह जून महीने में तैयार हो जाएगा और जून महीने में ही क्या हो लोग बाइबल कॉलेज करना शुरू कर देंगे। तो अभी से अगर बाइबल कॉलेज जिसको भी करना है तो अभी से आप बुक कर सकते हैं, करा सकते हैं। आप उसके लिए तैयार रहें। मैं अभी थोड़ी देर में आप लोगों के बीच में एक नंबर बताऊंगा, उस नंबर पे आपको कॉल करना है। और यह जो बन रहा है 1 करोड़ का, इसमें जो फीस है उतना ही रहेगा, 5,000 इसमें फीस है। और 7 दिन का बाइबल कॉलेज है। वैसे होता है 5 दिन, लेकिन 2 दिन उसमें एक्स्ट्रा होता है, 1 दिन जाने का और 1 दिन आने का, तो मात्र 7 दिन वहाँ पे रहना पड़ता है। तो उसमें सब कुछ मिलेगा आपको, खाना रहेगा और चाय नाश्ता ब्रश सब कुछ उसमें मिलेगा। आपके ऊपर रहने का सारी सुविधा आपको मिलेगा, कोई चीज का टेंशन वहाँ पे नहीं है। 24 घंटा वहाँ पे कॉफी आपको उपलब्ध रहेगी। उस फार्म जो बन रहा है, नया जो बाइबल कॉलेज बन रहा है, उसमें बहुत बड़ा अद्भुत काम होने जा रहा है। जून के महीने में आप लोग क्या करें, अभी से जिसको भी बाइबल कॉलेज करना है अभी से आप बुक करें। और पास्टर डैनियल राज का जो नंबर है उस पे आप संपर्क कर सकते हैं। सबको पता है पास्टर डैनियल राज का क्या नंबर है। सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आपको तीनों जगह यह नंबर मिल जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, वह नंबर है 9982335777। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, 9982335777। इस नंबर पे आप कॉल करें, आपको सारी डिटेल वहाँ पे मिल जाएगी। और वहाँ पे जो भी आपको बातें करना है, जो भी आप सुविधा की जानकारी लेना चाहते हैं, तो वहाँ पे सारा डिटेल आपको मिल जाएगा।
तो यह बाइबल कॉलेज करना न भूले, क्योंकि यहाँ पे 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का कोर्स मात्र आपको 7 दिन में मिलेगा। यहाँ पे आपको बहुत बड़ा विषय पे और यह आत्मिक का जो जीवन है, आपका जो बाइबल पढ़ने का जो जो क्या बोलते हैं उसको, नॉलेज है, वहाँ पे बढ़ जाएगी। यहाँ पे आप जरूर एडमिशन लें। आप वहाँ पे कॉल करें अभी से, क्योंकि जून महीने के लिए बुक कर सकते हैं और आप लोग जा सकते हैं। तो मुझे आशा है कि इन सारी बातों पे समझ गए, जो आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा है। हर चीज का सुविधा आपको वहाँ पे मिलेगा। अब बात करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं, जो कि जिब्रिश भाषा बोली जाती है आजकल की 99% कलीसियाओं में। तो मुझे एक भाषा मिला है, एक वीडियो मेरे पास आया है, क्या गजब का नमूना है वह। उसमें से थोड़ा सा दिखाऊंगा। वीडियो उसमें का बहुत बड़ा है, 1 घंटे का वीडियो है, इसीलिए मैं छोटा में दिखाऊंगा। आप समझ जाने का यह कौन सी भाषा है। एक होता है जंगली भाषा, एक होता है जंगली भाषा जो समझ में नहीं आती है। एक भाषा होता है पृथ्वी की, कहीं की भाषा, वो समझ में आती है, क्योंकि यह पाखंडियों वाला भाषा है। इससे कुछ लेना देना परमेश्वर का नहीं है। जो ये भाषा बोली जाती है, मैं आगे रखूंगा। तो आगे रखने से पहले आपको एक वचन पढ़ देता हूं, उसके बाद यह वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। तो वचन है गलातियों 6:7 में लिखा है, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठड्डों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटता है। तो ठीक उसी तरह से यह अभी बकवास हो रही है। आप सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ तक की हद पार हो चुकी है ऐसे लोगों की, जिसको बोलते हैं अंकित सहजवान की कलीसियाओं में। अंकित सहजवान की कलीसिया में शैतानी भाषा क्यों बोली जाती है, इस पे हम बात करेंगे। बात करने से पहले आप पहले इस वीडियो को देखो। ओ बर्रा कल्ला बल्ला कल्ला बसे, ए बल्ला कल्ला बशा कल्ला बसे कल्ला बसे, ए बल्ला कल्ला, ए बर्रा बल्ला, ओ रल्ला बल्ला बसे, ए बर्रा बल्ला कल्ला बसे केले बिल्ले के, ए बल्ला बल्ला कल्ला बल्ला बसे बिल्ले केले बसे, ए रला 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 रियाला बसे, ए बर्रियाला बल्ला कल्ला बसे, ए बल्ला कल्ला बशा बल्ला गला, ए बल्ला गला, हर एक वायरस जा रहा है छोड़ के पिता, ए बशिया गला, हर एक इन्फेक्शन को हम कैंसिल करते हैं फादर, ए बल्ला कल्ला बशे के ले बेसे, ए बल्ला कल्ला से के ले बेसे बे ले के लासिया लकाला बसे, ए ब्राला कल्ला बसे, हर एक एलर्जी के ऊपर हम अधिकार लेते हैं। गेट आउट राइट नाउ इन जीसस नेम। हर एक स्किन डिजीज निकलो यीशु के नाम से, हे बशा कल्ला बसे, ए बल्ला कल्ला बसा कल्ला बसे, हर एक ऑर्गन को आप चंगा कर रहे हैं फादर। हर एक किडनी संगी हो चुकी है लॉर्ड, हर एक लिवर संगे हो चुके हैं, हर एक अस्थमा के ऊपर हम अधिकार लेते हैं पिता, यीशु के नाम से निकलो। हर एक लंग्स इनके परफेक्टली फंक्शन करेंगे लॉर्ड, ए बादशाह का लाभा से खेले में से ब्रांड न्यू लंग्स के लिए हम धन्यवाद करते हैं। ब्रांड न्यू ऑर्गन्स आप क्रिएट कर रहे हैं फादर, ए बादशाह का लाभा से खेले में से आप गॉल ब्लैडर क्रिएट कर रहे हैं, ला बादशाह का लाभा से, ए बल्ला का लाभा से हर एक रसौली को हम उखाड़ के फेंकते हैं लॉर्ड, ए बल्ला का लाभा से हर एक यूट्रस चंगा हो रहा है लॉर्ड, ए बल्ली अल्लाह बल्ली अल्लाह बल्ली अल्लाह बशे बेले के लेबे से, ए बल्ला का लाभा सा का लाभा से के लेबे से हर एक डाइजेस्टिव सिस्टम को आप चंगा कर रहे हैं। यह वीडियो आपने देखा, यह एक शब्द भी ऐसा बाइबल से नहीं मिला, एक वर्ड बाइबल से नहीं मिला जो कि पूरी की पूरा शब्द संसार की शैतान की हरकतों की यह भाषा बोली गई है, जो आपने अभी जो 5 मिनट की वीडियो में सुना। इससे पता चलता है आदमी कहाँ पे खड़ा है। ना यहाँ पे बाइबल है शब्द दिखाई दे रही है, ना यहाँ पे आज्ञा दिखाई दे रही है, यहाँ पे ना
संदर्भ दिखाई दे रहा है, न कंटेक्स्ट दिखाई दे रहा है, टोटल बकवास। जैसे 6 महीने का बच्चा जो साल भर की भी अगर जोड़ लेते हैं, मान लेते हैं, जो बच्चा बोलने की चाहत रखता है, इच्छा रखता है, कोशिश करता है, तो उसका शब्द कुछ उल्टा सीधा निकलते रहता है। लेकिन बच्चे के जो माँ बाप होते हैं वो समझ जाते हैं कि ठीक है, अभी ये नहीं बोल पा रहा है, आगे चलकर ये सीख जाएगा। बच्चा है, अभी नहीं बोल रहा है, आगे चलकर सीख जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर कितना भी सिखाओगे, सीखने वाले नहीं है। आप यहाँ पर कितना भी समझाओगे, समझने वाले नहीं है, क्योंकि ये दूध पीने वाले बच्चे हैं। ये बच्चे नहीं, शैतान की बच्चे, सब बच्चे नहीं, शैतान की जो बच्चे हैं वो कभी मानने वाले नहीं है। जैसे अंकित सहजवान की कलीसिया में सिखाई जाती है, ये शैतान के बच्चे हैं। न खुद शैतान भी, अगर मैं एक शब्द में और बोलूं, शैतान भी खुद नहीं समझता होगा इनकी भाषा को। ये तो वैसे भी बोलते हैं कि शैतान नहीं समझता है, अब नहीं समझते हैं, लेकिन सारी चीजें शैतान को समझ में आती है, क्योंकि न खुद समझता है और न समझने देता है। न खुद शैतान समझता है, न दूसरों को समझने देता है, क्योंकि वह गड़बड़ियों का है, वो ठड्डों का है, वो मजाकिया है, वो मजाक बनाता है। सिर्फ उसका काम है मजाक बनाना। तो आप सोच कर देखिए, आदमी 4 लोग जो बकवास कर रहे हैं, कितना हद तक कर रहे हैं, इनको खुद नहीं पता है। मैं वचन रखूंगा, 2-3 वचन मैं आप लोग के बीच में रखूंगा। इसकी टीचिंग इतनी बकवास है, लोगों की इतना एजुकेट कर चुका है, इतना कंक्रीट बना चुका है कि इसका कोई हद हिसाब नहीं है। और इनके जितने भी चेले चपाटी हैं, पॉपकॉर्न की तरह उछलते रहते हैं, मेरे यूट्यूब में कमेंट में आकर उल्टे सीधे बकवास कर रहे हैं। मैं बता दूं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जो सत्य है वो सही है, जो सही है उसको सही बोलूंगा। आप प्रूफ करके दिखाओ क्या यह सही है, इसका भाषा क्या है, यह कौन सी भाषा है, प्रूफ करो और उसका अर्थ बताओ, साथ साथ उसका अर्थ भी बताओ। अगर नहीं बताओगे तो तुम मूर्ख हो, तुम शैतान की औलाद हो। तुम्हारे मुंह पे बोल रहा हूँ। अगर ये वीडियो पहुंच रही है, अगर आप देख रहे हैं तो इसका अर्थ बताओ, क्योंकि मैं बताऊंगा कि कौन सी भाषा बोलना है, कौन सी भाषा नहीं बोलना है। मैं आगे रखूंगा 2 वचन। तो मैंने सारी चीजें आप लोग के बीच में अभी जो बातें किया हूं कि अन्य भाषा का मतलब कोई एक भाषा नहीं होता है, एक से अधिक भाषाओं को जानना होता है, ताकि जब आप अलग अलग स्थानों पर जाओ प्रचार करने के लिए, तो उनके भाषाओं में समझा सको, उनकी भाषाओं में बोल सको, समझा सको, तभी तो वो प्रभु को जान सकेंगे और विश्वास करेंगे। यह भाषा इसीलिए दिया गया है। बोलने का दान जो है यही सही है। दूसरी बात, अगर हम जिब्रिश की बात करें, जो राबा राबा छबा छबा लाबा लाबा बोलते हैं, जो मैं बोला अभी, शैतान की औलाद, शैतान की बच्चे, यह इनकी भाषा यह है कि जो आप लोग बोलते हो रबा रबा शबा शबा लाबा शिके सिबे देखे रिया लबा लका लबा शिके सिबे के को लका सिके बिरे के रे बिरे रे री अला बला गला बला गला बशे ए बाली अला बाली अला कला बशे के ले बेले ली अला बला कला, या जिसका कोई नहीं समझता, जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, यह भाषा शैतान की ओर से है। यह पूरी भाषा शैतान की ओर से है, ना समझ भाषा है। यह गटर से आया हुआ है, नरक से आया हुआ शब्द है। ये एक दिन उसी में लेकर जाएगा तुम लोगों को, अगर नहीं सुधरे तो। क्योंकि वचन 1 कुरिन्थियों 14:10-11 में हम पढ़ते हैं, तो वहां पे साफ शब्दों में लिखा है, साफ क्लियर लिखा है कि जगत में कितने प्रकार की भाषाओं क्यों न हो, पृथ्वी पे किसी भी कोने का भाषाएं क्यों न हो, कोई भी बिना अर्थ की न होगी। इसका मतलब अर्थ है, समझना है। अर्थ है तो समझ में आती है। जिसका अर्थ ही नहीं है, जो भाषा हम बोल रहे उसका अर्थ ही नहीं है, तो हम समझेंगे कैसे? ये सब के सब बकवास, ये बिल्कुल शैतान की तरफ से है। यूहन्ना 8 का अगर हम 44 में पढ़ते हैं, तो ये उनकी संतान है,
संसार की संतान है ये लोग। इनकी कोई भाषा नहीं है, इनकी कोई समझ की भाषा नहीं है। क्योंकि अगर हम 11वें वचन में पढ़ते हैं बोलने वाले की दृष्टि में सॉरी, इसीलिए यदि मैं किसी भाषा का अर्थ न समझो तो बोलने वाले की दृष्टि में परदेशी ठहरूंगा और बोलने वाला मेरी दृष्टि में परदेशी ठहरेगा। परदेशी का मतलब बारबियन में अगर हम पढ़ते ग्रीक में बारबियन आता है, वहां से उसका ओरिजिनल ट्रांसलेट जो है ये जंगली है। बारबियन जंगली भाषा जिसका अर्थ नहीं है, ये बकवास है। तो यहाँ पे दो शब्द है, एक शैतान की, एक मनुष्य की, समझने वाली भाषा है। पहली भाषा है अनुवाद नहीं है तो चुप रहो, शांत रहो। क्योंकि पहला कुरिन्थियों 14:28 में लिखा है अनुवाद नहीं है तो चुप रहो। क्यों? क्योंकि उसका अनुवाद नहीं है, अर्थ है लेकिन वहां पे कोई समझ नहीं पा रहे, कोई बताने वाला अनुवाद नहीं है, इसीलिए वहां पे चुप रहना है, शांत रहना है। वचन पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों 14:28 में, परंतु यदि अनुवाद करने वाला न हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में क्या हो, शांत रहे। तो वहां पे शांत रहना है। और ये अंकित सहजवान चार लोग जो टट्टू लोग जो रबा रबा छबा छबा बोल रहे हैं, ये शैतान की भाषा है, कुत्तों की भाषा है। जो अनुवाद है तो बोलो, नहीं अनुवाद है तो चुप रहो। जो अनुवाद है तो बोलो। कहाँ पे लिखा है? अगर पहला कुरिन्थियों 14:27 में हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो दो दो या बहुत हो तो 3 जन बारी बारी से बोले और एक व्यक्ति अनुवाद करे। यहाँ पे अनुवाद है, यहाँ पे अनुवाद है बोलने की, यहाँ पे समझाने की अनुवाद है, यहाँ पे सिखाने की अनुवाद है। लेकिन ये चार टपोरी के पास अनुवाद नहीं है, जो रबा रबा छबा छबा अभी जो बोल रहे हैं। इनको तो छपरी ही बोलूंगा तो भी कम ही पड़ेगा। और जो इनके पापा है ना, उनको तो बड़ा छपरी, महा छपरी मैं बोलूंगा। हिम्मत है तो इसका अर्थ बताकर समझाओ, बताओ। तुमको इतना नॉलेज है बाइबल का, तुम लोगों पापा को अगर इतना नॉलेज है तो इसका अर्थ बताओ, जो अभी मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, इसका अर्थ बताओ। क्योंकि यहाँ पे अनुवाद करने के लिए बोला गया है, दो दो या तीन तीन एक अनुवाद करे, तो अनुवाद होना चाहिए। अनुवाद नहीं है तो चुप रहना है, शांत रहना है। पॉपकॉर्न की तरह उछलना नहीं है, बकवास नहीं करना है। वचन में पढ़ा था ना अभी गलातियों 6:7 में, धोखा न खाओ। तो आप लोग इसका बात सुनते हो तो आप लोग धोखे में, बहुत बड़ा धोखे में। ये आदमी तो नरक के रास्ते पे खड़ा है, आप लोग को भी नरक के रास्ते पे ही ले जाएगा। तो निकलो यहाँ से। आज की बात करें, आज के लोग सच को नहीं झूठ को सुनना चाहते हैं। सच क्योंकि चुभता है, झूठ पसंद है उनको, झूठ पसंद है, सच चुभता है कांटों जैसा। उनकी ताकत नहीं है सच बोलने की, हिम्मत नहीं है सच बोलने की, इसीलिए वो झूठ को ज्यादा हाईलाइट करते हैं ताकि लोग इसी में फंसे रहे। शैतान का काम ही है, उलझाना ही है उसका, कि तुम इसी में फंसे रहो और हमेशा फंसे रहो। ऐसा जिब्रिस रबा रबा सवा सवा बोलते बोलते आप नरक चले जाओगे, कब्र में चले जाओगे, कोई सुनने वाला नहीं रहेगा, कोई नहीं सुनने वाला रहेगा। दूसरा तिमोथी 4:3 में क्या लिखा है? क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत तेरे उपदेशक बटोर लेंगे। उपदेशक अच्छा अच्छा बातें सुनना इकट्ठा कर लेंगे। मैं कितना लोगों को फंसा सकता हूँ, कितना अच्छा लोगों को सिखा सकता हूँ गलत टीचिंग में, उसको फंसा लेंगे। खुद इंसान फंसा है, दूसरों को भी फंसा कर रखा है। यह ठड्डा में किसकी मजाक उड़ा रहे? परमेश्वर की मजाक उड़ा रहे। रबा रबा सबा सबा लबा लबा रबा रबा रेबे रेबे देबे देबे, ये क्या लगा कर रखा है बेवकूफी वाला? ये कुत्तों का, जानवरों का, जितना भी इसको बोलो कम ही पड़ेगा इसी भाषाओं को। इन
भाषाओं से निकलो, ऐसे चर्च को छोड़ो, इनके सब्सक्राइब को अनसब्सक्राइब करो, निकलो वहां से, नहीं तो आपको नरक में जाओगे। मत्ती 7 का 21, 22, 23 के अनुसार। हे प्रभु करने वाले एक दिन नरक चले जाएंगे, सब नहीं जाएंगे, सब नहीं जाएंगे। तो आप सोच कर देखिए, अगर आपने बाइबल से मैच नहीं किए, बाइबल से अगर आप इसको ध्यान नहीं दिए, यह इंसान आपको नरक लेकर जाएगा। फिर ये मत सोचना कि मैंने किसका सुन लिया। तो बकवास करना सीखना छोड़ दो और सही वचन को चुनो। मसीह मंथन बैठक प्लेटफार्म को आप में आओ, वहां पे आपको साउंड डॉक्ट्रिन की शिक्षा दी जाएगी, बिल्कुल कट टू कट आपको सिखाया जाएगा क्या गलत है क्या सही। पानी का दूध का दूध, पानी का पानी साफ दिखाई देगा आपको। मसीह मंथन बैठक ऐसा प्लेटफार्म है कि यह मसीह मंथन प्लेटफार्म की वजह से सारी कलीसिया दहशत में आ गई है, हिल गई है, डगमगा रही है। किसी पास्टर की ऐसी रबा सभा वालों की हिम्मत नहीं है कि एमएमबी को एक्सपोज कर सके, बल्कि एमएमबी एक्सपोज कर रही है, इनकी हिम्मत नहीं है। अंकित शाहजवान की ताकत नहीं है कि इसका अर्थ बता दे, रबा शबा छवा जो बोलता है शैतानी भाषा है, नरक से आया हुआ भाषा है। अपने पापा को बहुत चाहते हो ना, तुम्हारे पापा नरक लेकर जाएंगे अगर नहीं ध्यान दिए। नहीं, अगर अभी से समझे तो समझ जाओ, अकल खोलो, बातों को समझो। अगर कोई सिखा रहा है तो उसकी सुनो, अपने पापा की मत सुनो, सुनो पापा की, लेकिन बाइबल से होना चाहिए, बाइबल से होना चाहिए। बाइबल को मानते हो ना, तो बाइबल की सुनो। क्या यह बाइबल में है? क्या यीशु ने ऐसी भाषा बोली? क्या पतरस ने ऐसी भाषा बोली? क्या पौलुस ने ऐसी भाषा बोली? किसी को सिखाया ऐसा बाइबल में? कहीं पे है तो प्रूफ करके दिखाओ। रबा कहीं पर अगर बोली गई है तो दिखाओ। कहीं पे ऐसी शब्द नहीं बोली गई, कहीं पे इसका जिक्र है ही नहीं, कैसे बोल सकते हो? तो ये सारी बातें आप लोग के बीच में मैंने वचन से आपको समझा दिया है, समझना आप लोग के ऊपर है। मुझे आशा है कि आप लोग बातों को समझ गए और एक दूसरे को भी शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही साथ फेसबुक को भी फॉलो करना न भूलें। और एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ, बाइबल कॉलेज शुरू हो रहा है जून के महीने में 2026। तो अभी से आप लोग बुक करना चालू कर दें, एडमिशन करा लें, क्योंकि समय खाली है। आप जितना जल्दी कराएंगे उतना जल्दी आप अपनी सीट बुक कर लेंगे। तो 5,000 फीस है, उस 5,000 फीस आपके ही ऊपर खर्च होगा। पास्टर डैनियल राज अपने घर पे नहीं रखेगा, वो आपके ही ऊपर खर्च होगा। खाने का, पीने का, रहने का सारा सुविधा आपके ही ऊपर लगेगा। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए और इस वीडियो को शेयर करें और दूसरों तक पहुंचाएं। मुझे मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह, प्रेज लॉर्ड।